अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या हुआ? एकदम से इतनी अजीब फीलिंग क्यों आई मुझे? निहारिका? हेलो? हाँ निहारिका। प्रथम तुम जल्दी से यहाँ आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज जल्दी आओ। निहारिका काम डाउन, पर हुआ क्या है बताओ तो। मैं कुछ नहीं बता सकती प्रथम, बस तुम जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ प्लीज। अरे अरे निहारिका सुन। निहारिका, ऐसा क्या हुआ होगा? कहीं निहारिका किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? निहारिका ने लोकेशन भेज दी। राध्या भी ना, खाना बनाने के नाम पे एक सब्जी तो काटनी होती है उसे, और आज जिसने वो भी नहीं किया। कहने का तो इस घर की 2 बहुरानी हैं, लेकिन एक है महारानी और एक तो सिर्फ नौकरानी बन के रह गई है। सब्जी भी मैं ही काटूं, खाना भी मैं ही बनाऊं। एकता, क्या हुआ बेटा, गुस्से में लग रही हो? देखिए ना मम्मी जी, सब्जी काटने की जिम्मेदारी तो राध्या की थी ना। लगता अभी तक सो ही रही है। वो तो इतनी देर तक कभी सोती नहीं है, फिर आज कैसे? हम देख कर आते हैं। राध्या, राध्या कमरे में नहीं है, मतलब वो सोकर उठ चुकी है। बाथरूम में तो नहीं? राध्या, राध्या तुम बाथरूम में हो क्या? राध्या, इधर से भी कोई आवाज नहीं है। कहीं उठकर मंदिर तो नहीं चली गई? निहारिका ने लोकेशन तो यहीं की भेजी थी, पर यहाँ तो सिर्फ एक कैफे है। मैं एक बार उसे कॉल करके पूछता हूँ। अरे कौन है? छोड़ो! चुपचाप आराम से चल, छोड़ मुझे, वरना कोई होशियारी की ना तूने तो इसका अंजाम वो लड़की भुगतेगी। ये लोग निहारिका की बात कर रहे हैं, कहीं उसे बंदी बनाकर तो नहीं रखा उन लोगों ने? छोड़ो! छोड़ो! छोड़ो मुझे! ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? निहारिका क्या? बताओ निहारिका क्या? मैं यहाँ हूँ प्रथम। निहारिका तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी प्रथम, मुझे पता है तुम डर गए होगे, लेकिन डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो तुम जिन्हें गुंडे समझ रहे हो ना, ये दरअसल इस कैफे के वेटर हैं। सॉरी सॉरी। ये कैसा घटिया मजाक है निहारिका? कम ऑन प्रथम, मैं तो हमारे पुराने दिनों की यादों को ताजा कर रही थी। कॉलेज में तुम्हें ऐसे ही थ्रिलिंग प्रैंक्स पसंद है ना, तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कुछ करूं और तुम्हें सरप्राइज करूं। सीरियसली निहारिका, तुम अभी भी कॉलेज की बातें लेकर बैठी हो? और तुमने ये सब किया क्यों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अभी पता चल जाएगा।
ये सब क्या है निहारिका? प्रथम, ये तुम्हारे लिए। ये क्या बदतमीजी है निहारिका? हाँ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ये डेकोरेशन, ये सरप्राइज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड निहारिका? तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते भी कैसे? हटाओ ये सब। प्रथम, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? अरे अपने प्यार का इजहार करना कोई गलत बात है क्या? मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो प्रथम। निहारिका, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? और तुम कैसे भूल सकती हो मैं शादीशुदा हूं निहारिका? वो शादी नहीं, बोझ है जो जबरदस्ती तुम पे डाला गया है। मैं जानती हूँ कि तुम खुश नहीं हो। प्रथम, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी खुशी मेरे साथ है प्रथम, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो प्रथम। प्रथम, तुम आज भी मुझसे निहारिका, निहारिका, तुम मेरा पास थी। And for God's sake, तुम संभालो अपने आप को, होश में आओ। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे? सीरियसली निहारिका, तुम ये सब कर भी कैसे सकती हो? एक बार ऐसा सब सोचने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं खुद तुम्हें बता देता। एक सेकेंड, कहीं तुमने ये डील भी इसलिए तो नहीं की ताकि तुम मेरे साथ रिश्ता बना सको फिर से? निहारिका, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो फिर मुझे छोड़कर क्यों गई? क्यों गई मुझे छोड़कर? तो क्या करती मैं प्रथम? जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, वो इंसान मुझे शादी वाले दिन दुल्हन के रूप में मंडप में अकेले छोड़ के चला गया। मैं निहारिका, मैं छोड़कर गया? हाँ प्रथम, मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार करती रह गई। मेरे मम्मी पापा, सारे मेहमान, सब लोग इंतजार कर रहे थे। इतने फोन किए लेकिन किसी ने एक फोन तक नहीं उठाया। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरी मम्मी पापा की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई। लेकिन तुम नहीं आए प्रथम, नहीं आए तुम। आई तो सिर्फ एक खबर कि तुमने शादी कर ली है, वो भी उस राधिया से। रजनी दीदी, मैंने बाहर आंगन में भी देख लिया, राधा वहाँ पर भी नहीं है। और मम्मी जी, राधिया ना ही बुलबुल के रूम में और ना ही स्टोर रूम में। अरे वो अगर मंदिर गई होती तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। इतनी देर तो कभी नहीं लगती। क्या पता बिना बताए मायके ही चली गई हो। माँ जी, वो बिना बताए क्यों जाएगी भला? हम उसे फोन करके पूछते। पहले तो उसका फोन लग ही नहीं रहा था, लेकिन क्या पता अब शायद लग जाए। ये फोन की घंटी की आवाज तो राधिया के कमरे से आ रही है। चलिए चलकर देखते हैं। झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि इंतजार तुम नहीं, इंतजार मैं कर रहा था। मैं उस मंदिर में
हमने प्लान बनाया था ना कि भाग जाएंगे। हम दोनों भाग जाते हैं। तो तुम शाम को 5 बजे मंदिर के पास आ जाना, हम वहां से ही भाग जाएंगे। तो मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा था फिर कि मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अब हम सीधा मंडप में मिलेंगे। मैं वहाँ मंडप में तुम्हारा इंतजार करती रह गई थी प्रथम, लेकिन तुम नहीं आए थे और ना ही तुम्हारा कोई जवाब आया था। ये क्या तरीका है मिस्टर ओमकार? मेरी बेटी यहाँ पर दुल्हन बनी खड़ी है और आप अभी तक बारात लेकर आए ही नहीं। बारात आएगी नहीं। मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। और वो लड़की है राध्या। राधा का फोन तो ये रहा है। बाथरूम से हल्की हल्की पानी की आवाज आ रही है। राध्या, 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 तुम बाथरूम में हो क्या? राध्या, जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं भी तुम्हारी तरह इसी गलतफहमी में थी कि तुमने मुझे धोखा देके उस राधिया से शादी कर ली, लेकिन दादी ने मेरी गलतफहमी दूर की और मुझे बताया कि तुमने मजबूरी में शादी की है। असली गुनहगार वो राधिया है प्रथम, जिसने हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के तुमसे शादी कर ली। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये झूठ है निहारिका, ये झूठ है। झूठ है निहारिका, ये सब झूठ है। राध्या, राधिया दरवाजा खोलो। अरे पक्का ईयरफोन लगा के गाने सुन रही होगी और कुछ नहीं। नहीं माँ जी, राध्या ने ऐसी हरकत पहले कभी नहीं की। पता नहीं क्यों हमें तो ऐसा लग रहा है कोई गड़बड़ है। राध्या, राधिया, मान लिया प्रथम मैंने कि मैं मंदिर में नहीं आई, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे फोन करके पूछा नहीं? पूछा क्यों नहीं पूछा? वाह निहारिका, उस दिन मंदिर ना आकर तुमने मुझे धोखा दिया और अब अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझसे ही सवाल पूछ रही हो। निहारिका, उस दिन तुम पीछे हट गई और आज मुझे वापस पाने के लिए एक झूठी कहानी बनाकर तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। कहानी नहीं है ये प्रथम, सच है। अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो जाके मेरे मम्मी पापा से पूछो। उस दिन उनकी इज्जत की इतनी धजिया उड़ी थी कि रातों रात हमें मुंह छुपा के शहर छोड़ के लंदन भागना पड़ा। जाके उन मेहमानों से पूछो जो हमें आशीर्वाद देने के बजाय ताने दे के गए। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, तो जाके अपनी दादी से पूछो। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के धोखे से नाराज थी, लेकिन फिर दादी ने मुझे समझाया, मेरी गलतफहमी को दूर किया। दादी को सब पता है प्रथम। निहारिका, निहारिका, ना मुझे कुछ जानना है ना मुझे कुछ पूछना है। मैं इधर नहीं रुक सकता निहारिका, मैं इधर नहीं रुक सकता। मैं चाह रहा हूँ। राध्या, राध्या, तुम ठीक हो क्या? राधिया, दरवाजा खोलो। राध्या, रिस्पॉन्स ही नहीं है। राध्या, इनको हमारा दिल ना बहुत घबरा रहा है। एक तो कुछ भी करके दरवाजा तोड़ना होगा। मम्मी जी, लेकिन ना ही अहन जी और ना ही प्रथम है घर पे। हमें किसी चाबी वाले की मदद लेनी पड़ेगी। रुकिए, मैं कॉल करके बुलाती हूँ। हाँ ठीक है। राध्या, दरवाजा खोलो बेटा। मम्मी जी, चाबी वाले को अभी और आधा घंटा लगेगा आने में। तुम ना प्रथम को कॉल करो जल्दी।
आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रथम बेटा देखो ना, ये ना राजा कब से दरवाजा ही नहीं खोल रही। अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। चलो। अरे ये क्या, तुम्हें चोट कैसे लग गई? वो माँ, बेटा क्या हुआ? दादी कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। लेकिन अभी हम राधा को देखते हैं। हाँ? मैं देखता हूँ। जाओ। राधा, राधा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ तोड़ दो। तब तक कोई गैस लीक हो रही है। आप प्लीज अपना नाक बंद कीजिए और बाहर जाइए। लेकिन ये गैस आई कहाँ से? अरे नाक घुसाने की नहीं, नाक दबा के निकलने की जरूरत है। चलिए यहाँ से। चलिए बाजी। राधा, राधा, राधा उठो। राधा, राधा उठो, राधा। राधा, राधा, माँ प्लीज आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होने की वजह से इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क लगे रहने दीजिए। इन्हें बचाने में अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। और हाँ, एक सजेशन और है, गैस गीजर यूज मत कीजिए, ये हार्मफुल हो सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं आज ही चेंज करवाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। सालों से हम गैस का गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हादसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो शुक्र है प्रथम कि तुम सब में से आ गए, पता नहीं राजा का क्या होता। राधा, राधा बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? नहीं राधा, ऑक्सीजन मास्क रहने दो। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम बेहोश हुई थी, इसलिए मास्क जरूरी है। हमें माफ कर दीजिए, आप सब लोगों को हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। राधा, अभी भी अपनी फिक्र करने की बजाय तुम हमसे माफी मांग रही हो। अरे तो क्यों ना मांगे? आए दिन नई नई मुसीबतों को न्योता देती रहती है, कभी खुद की जान खतरे में डालेगी, कभी दूसरों की जान खतरे में डालेगी। सच में घर की शांति भंग हो गई पूरी। माँ जी, कम से कम इसकी हालत पर तो तरस खाइए। हाँ, कुछ ही घंटों में सूख के कांटा जो हो गई ना। तुम करो अपनी बहू की सेवा। चलो भाई, हमारा तो ऑनलाइन पार्ट का टाइम हो गया, हम जाते हैं। राधा, तुम आराम करो। प्रथम तुम इसके पास ही रहना। जी माँ। हम सूप बना कर लाते हैं। चलो। राधा, तुम ठीक तो हो ना? अब एक सेकंड। राधा, तो पानी पी। हाँ प्रथम, मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार करती रह गई। आई तुझे फिर खबर कि तुमने शादी कर ली है, वो भी उस राधिया से। प्रथम और निहारिका की दोस्ती सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं था, जन्म जन्म के प्यार में बदलने वाला था।
शायद आज भी प्रथम की जिंदगी में निहारिका बहुत मायने रखती है। प्रथम सर, हमें आपसे कुछ कह रहे हैं। राधे, अभी ना तुम बस मास्क पहन के आराम करो। हाँ, बातें बाद में करेंगे। रेस्ट करो, तुम लेट जाओ। वैसे आप ऑफिस से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो रात अब मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो इसलिए आ गया। मैंने तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ, तुम रेस्ट करो। प्रथम सर के हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से हमसे झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है ना तो जाके मेरे मम्मी पापा से पूछो। उस दिन उनकी इज्जत धजिया रातों रात शहर छोड़ के लंदन भागना पड़ा। अब यहाँ कोई जहरीली गैस नहीं है, तुम यही आराम कर सकती हो। थैंक यू मामी जी। वैसे मुझे तुमसे और कुछ कहना था, वो पता नहीं क्या कहना था, मैं भूल गई। हाँ, याद आया। ये प्रथम ने तुम्हारे लिए दवाई रखी है, ये तुम याद से ले लेना। ये सुबह खाली पेट लेनी है, ये वाली गोली खाने के बाद लेनी है, और ये रात को सोते समय लेनी। कभी कभी प्रथम सर हमारी अनकही बातें भी समझ जाते हैं और कभी कभी हमारे जज्बातों को भी समझ नहीं पाते हैं। आखिर हमारा ये रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है? प्रथम बेटा, डाइनिंग टेबल पर मेरी फाइल रखी हुई है, उससे लेकर आना। प्रथम, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? फाइल मांगी थी मैंने यार, न्यूज़पेपर नहीं मांगा था। फाइल लेके आओ। सॉरी पापा, मैं लाता हूँ। ये लीजिए। राधा के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है, शायद उसी की वजह से परेशान होगा। शायद अब सही कह रही है। बस बहुत हुआ। निहारिका की बातें सोच सोचकर मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे सब सच जानना ही होगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। दादी, मैं आपसे जो भी सवाल करूंगा मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। क्या हुआ प्रथम? तू इतना परेशान क्यों है? पर क्या क्या जानना चाहता है हमसे? दादी, निहारिका ने मुझे सब सच बता दिया।
क्या क्या सच बता दिया? यही कि उस दिन वो दुल्हन बनी मंडप पर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या? हाँ दादी, उसने मुझे बताया कि मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार करती रह गई, कितने सारे फोन भी किए, लेकिन किसी ने भी एक फोन का जवाब नहीं दिया। आई तो सिर्फ खबर कि तुमने शादी कर ली है, वो भी उस राध्या से। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, तो जाके अपनी दादी से पूछो। और तो और उसने मुझे ये भी बताया दादी कि आपको सब सच पता था। दादी, आप क्या जानती हैं? क्या निहारिका सच में मंडप पे मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ बेटा, और इस बात का पछतावा हमें सारी उम्र रहेगा कि हम उस वक्त मौजूद नहीं, वरना आज राध्या की जगह निहारिका तेरी पत्नी होती। निहारिका का सच जानने के लिए हमने उस वेन्यू में भी फोन किया था, तो पता चला कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो 100% सही बोल रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादी, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? बेटा ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? नियति ने तुझे वैसे ही इतनी चोट पहुंचाई है, अब तू खुद अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहा है? दादी, निहारिका की गलती का दोष आप नियति को मत दीजिए। माना मेरा फोन टूटा हुआ था, लेकिन घर पे और भी लोग थे ना, वो किसी को कॉल कर सकती थी, क्यों उसने किसी को कॉल नहीं किया? किया था उसने कॉल, लेकिन बेचारी की किस्मत ही साथ नहीं दे रही थी ना, इसलिए फोन भी उस शख्स ने उठाया जो ये शादी रोकना ही नहीं चाहता था। दादी, कौन था वो शख्स जो मुझे और निहारिका को अलग करना चाहता था? राध्या की बहन गौरी। गौरी? दादी, पर गौरी ऐसा क्यों करेगी? और अगर उसे ये सब पता था तो उसने ये शादी रुकवाई क्यों नहीं? क्या बताए बेटा, बहुत दिन से एक बात मन में दबा के बैठे। बेटा कई बार सोचा कि ये बात तुझे बता दे, नहीं तो ओमकार या रजनी से कह दे, लेकिन तेरी शादी और घर की सुख शांति की वजह से अपने मुंह को बंद रखना ही बेहतर समझा। ऐसी क्या बात है दादी, प्लीज मुझे बताइए। नहीं, अगर ये बात तेरे सामने आ गई तो तेरा बेमन से जुड़ा ये रिश्ता जिसे तू अपना चुका है वो टूट जाएगा। दादी, मैंने क्या अपनाया और क्या नहीं अपनाया ये सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ प्लीज मुझे बताइए, मुझे अभी सिर्फ सच जानना है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ठीक है, बता दे। बेटा हमारा फोन है पुराना, हमने बुलबुल को दिया था ताकि वो फोटो खींच ले। जब हम वापस आए और हमने फोन देखा तो पता चला कि बुलबुल ने फोटोज तो लिए थे, लेकिन इसमें एक ऐसा कड़वा सच रिकॉर्ड हो गया जिसके बारे में हम जिंदगी में भी सोच नहीं सकते थे। आज भी हम वो सुनते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ है दादी, मुझे भी दिखाइए प्लीज। इसमें वीडियो तो नहीं है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग। इतने बड़े घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं हम, काश इतने ही बड़े घर में हमारी भी शादी हो जाए। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दें कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। बेटा तू समझ रहा है ना ये आवाज किसकी है? राध्या। दादी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने प्रथम को जल्दी अपना बनाने के चक्कर में उसे सारा सच बता दिया, और दादी प्रथम इतना नाराज होके गया है और उसका रिएक्शन देख के तो मुझे लग रहा है कि वो अब मुझसे प्यार। तुम फोन रखो, उससे बात करके संभालते हैं कुछ। क्या करें अगर प्रथम को इस बात की जरा भी भनक पड़ गई कि उसको निहारिका से अलग करके राध्या से शादी कराने वाले और कोई नहीं रजनी और ओमकार हैं, तो रिश्तों में फूट पड़ जाएगी। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। माँ, आपको किशोर कुमार पसंद है ना?
किशोर कुमार का ये नया गाना सुनकर ना आपको मजा ही आ जाएगा। अरे किशोर कुमार को गए बरसों हो गए, उनका नया गाना कैसे आएगा? अरे देखो, ये गाना है ना किसी नए सिंगर ने गाया है, लेकिन एआई की मदद से इसे किशोर कुमार की आवाज में बदल दिया है। अरे सुनो तो सही है, एक बार सुनो ना। अरे तू क्या कर रही है? अरे तो सच में किशोर कुमार की जैसी आवाज लग रही है। देखा एआई का जादू। अच्छा एक बात बता, इसमें किसी भी सिंगर की आवाज को किसी भी गाने में बदल सकते हैं? बस उस इंसान की आवाज आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। तू किसी ऐसे इंसान को जानती है जो ये काम करता हो? ये लो, इस आदमी का नंबर मैंने आपके मोबाइल पे सेव कर दिया है। राधिया, जी दादी, तबीयत तो ठीक है ना? अब हम बेहतर हैं और आपने हमारा हाल चाल पूछ लिया ना, तो अब हम बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा सुनो, हम एक आवाज तुम्हें भेज रहे हैं, उस आवाज में कुछ डायलॉग रिकॉर्ड करके भेजने हैं, ठीक है? जी मैडम, हो जाएगा। अब आया बेटा तुझे समझ में कि राधिया हमें फूटी आंख क्यों नहीं सोआती? बेटा, गलत फहमी की जिस आग में तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राधिया की लगाई हुई है। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आजकल आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन आपसे बात करना हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पंछी बनूरती तेरो मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमकने। भगवान, आए हाय रे टेक्नोलॉजी, क्या आवाज लगाई है। इस आवाज को सुन करके तो खुद राधिया को भी शक हो जाएगा। अब तो निहारिका को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम ये चिट्ठी जल्दी से जाके प्रथम सर के लैपटॉप में रख देते हैं। अगर हमारे रिश्ते में कोई गलत फहमी है तो उसका दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इससे पहले ये चिट्ठी कोई देख ले, हम जल्दी से लेकर आते हैं। राधिया, तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राधिया की लगाई हुई है। और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। कितना बेवकूफ था मैं जो इस भूले चेहरे पर यकीन किया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था राधिया कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप से चिढ़ा रहा, लेकिन अब तो मुझे भी लग रहा है कि उन्हें भी तुम ही ने फंसाया होगा। क्यों राधिया, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इसे दोस्ती कहती हो? दोस्ती में ना तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। I hate you. I just hate you, राधिया। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें कभी पति का प्यार नहीं दिया, लेकिन राधिया मैंने कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा साथ दिया मैंने। और तुमने पैसों के लिए मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। ऐशो आराम के लिए ये खुशियों को स्वाहा कर दिया। क्यों राधिया, क्यों? राधिया, जी तो कर रहा है जैसे तुमने मेरी खुशियां, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी को चकनाचूर किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी ये फोटो को बिना चकनाचूर कर दूं। बट यू नो व्हाट राधिया,
तुम मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। नहीं हो तुम नफरत के लायक। सच कहूं राध्या, जो तुमने मुझे धोखा दिया है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस धोखे से सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं बल्कि हमारे बीच का हर एक रिश्ता टूट गया है राध्या। मेरी नजरों में अब तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेरी नजरों से तुम गिर चुकी हो राध्या। प्रथम सर, क्या हुआ प्रथम सर? आपने हमें बुलाया, कुछ कहना चाहते हैं आप? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है राध्या। प्रथम सर हमारी बात। प्रथम सर इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? ये ग्लास हवा से गिर के टूटा है या फिर प्रथम सर ने गुस्से में फेंका है? इसे कांच का टूटना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। कोई बात तो है जो प्रथम सर को परेशान कर रही है। कहीं वो बात हमारे रिश्ते के लिए कोई खतरा तो नहीं है? ये लो, सिर फोड़ दो हमारा। क्या बोले जा रही हैं आप? अरे तो और क्या बोले, हम तुम्हारे लिए यहाँ प्लान बनाते हैं और तुम अपनी ही डेढ़ चाल चलती हो। भरोसा नहीं हमारे प्लान पर? ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने दादी? मैं टुक टुक की चाल नहीं चल सकती। मुझे प्रथम से साफ साफ जवाब चाहिए था कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। लेकिन यू नो व्हाट दादी, आप ना एक गलत फहमी में जी रही है कि प्रथम मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे होने या ना होने से। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? तो और क्या कहूं? अगर आप मेरे साथ कैफे में होती ना तो आपको पता चलता। प्रथम को मैंने सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी प्रथम ने मुझसे बात करने के बजाय मुझे कैफे में अकेले छोड़ के चला गया। वो वाह निहारिका वाह, उस दिन जब तुम शादी की बात से गुस्सा थी तो हमारा घर जलाने के लिए तैयार थी, और आज जब प्रथम गुस्सा है तो वो उफ तक न करे। मतलब गुस्सा करने का हक सिर्फ तुम ही को है। अरे उसे भी तो समझने की कोशिश करो। उस दिन उसका भी दिल टूटा था, उसे भी बहुत दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। और फिर जब हमने वो यादें दिखाई थी जो उसने संजो कर रखी, तब तो तुमने यकीन कर लिया था। अरे तो उसे भी तो थोड़ा समय दो, हमने समझाया है उसे। पता नहीं दादी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन आप भी एक बात सुन लीजिए, अगर प्रथम के बर्ताव में अब भी कोई फर्क नहीं आया ना तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाने की बात कर रही हो निहारिका? देखना बेटा, आज तुम लोग के बीच में जो झगड़ा हुआ उससे नाराज होकर जाने की बात कर रही है। निहारिका, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। दादी ने मुझे सब सच बता दी एंड आई एम रियली सॉरी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तुम लोग बात करो, हम चलते हैं। सच में निहारिका, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मंडप पे मेरा इंतजार कर रही थी। आई नो प्रथम, और इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी रहे। वो गलतफहमी जिसकी वजह से हमारे बीच की प्यार की जगह नफरत ने ले ली। भले ही हमारा रिश्ता नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करें। निहारिका, अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है ना?
अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। मतलब नफरत नहीं है तो प्रथम के दिल में फिर से मेरे लिए प्यार है। थैंक यू प्रथम, थैंक यू सो मच। एक सेकंड आएगा, इम्पोर्टेंट कॉल है। एनीवेज नीचे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। हेलो जी मिश्रा जी। फाइनली मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। प्रथम मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखा, अरे यही तो हम कब से कह रहे थे। दादी आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दादी आई एम सॉरी, मैंने आपके प्लान पे शक किया, लेकिन एक बात बताइए, प्रथम ने इतनी जल्दी आपकी बात पे यकीन कैसे कर लिया? कैसे मान गया वो? तुम बस आम खाए जाओ, गुठली खाए गिन रही हो। और आप तैयारी कर लो, राध्या की इस घर से विदाई करा के अपने घर में गृह प्रवेश के लिए। निहारिका आओ बेटा, बैठो। निहारिका, तुम इतने महीनों से लंदन में थी, तुम्हें यहाँ का खाना कहीं ज्यादा स्पाइसी तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं प्रथम, इनफैक्ट मैं तो हमारे इंडियन फूड को कितना मिस करती थी। फाइनली लग रहा है कि प्रथम के दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। राध्या खड़ी क्या हो, सर्व करो सबको। गरम दाल मुझ में डाल दी। सॉरी निहारिका मैम। राध्या दिमाग का है तुम्हारा? वो तो शुक्र है कि आधी दाल प्लेट पे गिरी, वरना अगर पूरी दाल निहारिका पे गिर जाती तो कितनी तकलीफ होती इसे। सॉरी प्रथम सर। क्या सॉरी? सॉरी 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 कितना सॉरी बोलोगी राध्या? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? और तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? इनफैक्ट कुछ ठीक नहीं होगा। एवरीथिंग इज रूइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। आज तक प्रथम सर ने हमसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। प्रथम, क्या बदतमीजी है ये? और अपनी पत्नी से कौन इस तरह से बात करता है? तो क्या गलत कहा प्रथम ने? और राध्या, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जाके आराम करो ना। आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन दिखावा करना जैसे हर काम में बड़ी निपुण है। लगता है सारा भार इन्हीं के ऊपर तो है काम का। निहारिका तुम चलो, इसको साफ कर लो। रईस घर की महारानी बनने का बड़ा शौक था ना तुम्हें राध्या? अब देखो क्या हालत करता हूं तुम्हारी।